तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज तक जो है मैंने बहुत सारे गर्ल्स का इंटरव्यू लिया हूँ, लेकिन ये जो इंटरव्यू है काफ़ी ये अलग होने वाला है। ये उन पेरेंट्स के लिए होने वाला है इंटरव्यू जो पेरेंट्स जो है अपने बच्चियों या फिर बच्चों को अब्रॉड नहीं भेजना चाहते हैं, अलग-अलग प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर रिलेटिव की प्रॉब्लम की वजह से हो या फिर सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पज़ से हो। तो ये जैसे गर्ल्स स्टूडेंट हैं, ये ताशकंद मेडिकल अकेडमी मेन ब्रांच उज़्बेकिस्तान में स्टडी कर रही हैं। कुछ सवाल हैं मेरे जो कि मैं इनसे पूछूँगा कि ये यहाँ पे कैसे आईं? क्या-क्या इश्यूज़ इनको फेस करना पड़ा? इनके पेरेंट्स के मन में ऐसा क्या आया कि इनको अब्रॉड भेजें? तो यही सब सारी चीज़ों पे जो है मैं बात करने वाला हूँ और ये वो पेरेंट्स देखें इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से, जो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं या फिर स्टडी से जो रोकते हैं। तो सबसे पहला जो है मेरा सवाल ये है कि आज के ज़माने में जैसे आप लोगों को मालूम है कि इंडिया में भी जो है गर्ल्स सेफ महसूस नहीं करती हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट हैं जो कि इंडिया के अदर स्टेट में अपने बच्चे या फिर बच्चियों को नहीं भेजना चाहते हैं। सिक्योरिटी पर्पज़ से हो या फिर अदर पर्पज़ से हो, कुछ रिलेटिव कहते हैं कि क्या भाई अपने बच्चों को क्या भेज रहे हो, ये सब सारी चीज़, इवन कि एजुकेशन को रोकना चाहते हैं। लेकिन आप लोग के पेरेंट के अंदर में ये क्या आया, उनको क्या ऐसी चीज़ें उनको लगी कि आपको जो है अब्रॉड भेज दिए पढ़ने के लिए? बताएँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तरन्नुम नाज़ और आई एम फ्रॉम हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट। तो मेरे पेरेंट्स पहले से भी मेरे को फुल सपोर्टिव थे और मेरे को एमबीबीएस जाने का बहुत इरादा था। मैं उनसे बात करी एंड दे अलाउड मी हियर। आपके रिलेटिव कुछ बोल रहे होंगे कि ये भाई बच्ची को कैसे भेज रहे हो बाहर, कि ये सब चीज़ें फेस तो कुछ तो करना पड़ा होगा ना उन्हें? जी, सम ऑफ माय रिलेटिव्स हैड कंसर्न्स अबाउट इट बट मेरे पेरेंट्स ओवरकम। ओवरकम। या आई मीन कि आपके पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया कि जो ज यस। जो भी बोले उससे मतलब नहीं है, मेरे बच्चे को पढ़ना है तो। जी। हुँ, Hello, Assalamu alaikum. My name is Ania Hanana. आई कम फ्रॉम केरला। तो एक्चुअली बोले तो मेरे घर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि हुँ, हुँ, बाहर जा रही हूँ, लड़की को भेज रही हूँ, ऐसा हुँ, कुछ नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे फैमिली से मेरी दो बहन बाहर आकर पढ़ चुकी है, मेरा हुँ, भी हुँ, एक भाई भी बाहर आकर पढ़ चुकी है। हुँ, हुँ, तो अगर ऐसा कोई बच्चा हो जिनका पेरेंट्स इतना कंसर्न हो, तो हुँ, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा उज़्बेकिस्तान, बिकॉज़ दिस इज़ अ वेरी सेफ कंट्री फॉर वुमेन, हुँ, हुँ, गर्ल्स, even for boys also. Like people here is like very much accepting, kind towards us. हुँ, So yeah, हुँ, हुँ। that's it. ओके। Mm. तो जैसे कि केरला से आप हैं, Mm. तो माना जाता है, क्योंकि हमने भी बचपन से ये सुन रखा है कि Mm. केरला में लिटरेसी रेट थोड़ा-सा ज़्यादा है। Mm. तो वहाँ पे मतलब बच्चे पढ़ते हैं, तो Mm. आपके साथ तो ऐसे कोई प्रॉब्लम Mm. नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होते हैं, Mm. बच्चों के साथ कि मतलब बाहर Mm. नहीं भेजना चाहते हैं Mm. पेरेंट्स, ठीक है। बताएँ कि आपने जो है यहाँ के बारे में कैसे सुना? एक्चुअली मेरे पापा ने बहुत रिसर्च किया हुँ, हुँ, है वाया यूट्यूब, गूगल, हुँ, हुँ, और फिर माय फादर वाज सो मच कंसर्न्ड अबाउट द एक्रेडिटेशंस ऑफ द हुँ, हुँ, यूनिवर्सिटी। हुँ, हुँ। तो यानी कि ग्लोबली कितना या ग्लोबली कितना रिकॉग्नाइज़्ड है। रिकॉग्नाइज्ड है हाँ। यूनिवर्सिटी, उसके बारे में बहुत कंसर्न थी। सो बहुत सारे एजेंसी से बात की, हुँ, तो उनसे करेक्ट एजेंसी हमने जो चूज़ किया उनकी तरह हम आ गई। ओके, फिर ओके। बहुत लाइक क्या मेनली वो फ़ोकस कर रही थी कि हम या मेरे यहाँ से पढ़ने के बाद क्या मैं हुँ, इंडिया में वापस जा सकती हूँ, हुँ, हुँ, एफएमजी लिख सकती हूँ, या फिर हुँ, मेरे को प्लैब, यूएसएमएलई, हुँ, ऑस्ट्रेलियन एएमसी हुँ। एग्ज़ाम्स, यानी कि जैसे आपको कि एक कोई ऐसा यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी मिले जो कि मेरा ग्लोबली जो है ये एक्सपोज़र मिल सके, और ऐसा ठीक भी है। कि इंडिया से भी आस-पास ही हुँ, हो, हुँ। कि सिर्फ़ 3-4 घंटे का ही फ्लाइट हुँ, होती है फ्लाइट यहाँ से, डिस्टेंस और है, ओके। कंट्री भी बहुत सेफ है। दैट वाज़ वन कंसर्न, बिकॉज़ सिर्फ़ भेज रही हूँ, बच्ची को भेज रही हूँ, तो हुँ, हमें हुँ, कंट्री भी सेफ होना चाहिए। हुँ, एंड माय हुँ। फादर आल्सो केम विथ मी अलोंग हियर। ओके, ओके। तो आप बताएँ, आप कैसे आपको मालूम चला, कैसे आपको सारी जी, चीज़ें ये हुई? तो एक्चुअली व्हेन आई डिड माय नीट, उसके बाद में वी स्टार्टेड टू रिसर्च टू गो अब्रॉड एंड आई चूज सम ऑफ द कंट्रीज जिसमें उज़्बेकिस्तान एक था हुँ, और इटली थी और थोड़े कंट्रीज थे। हुँ। फिर फाइनली जैसे कुछ आप बताएँ कंट्री कौन-कौन सी थी? क्या-क्या आपने इटली थी इटली? जिसके हुँ, बाद से IMAT वाज वेरी मैंडेटरी हुँ, और उज़्बेकिस्तान हुँ, हुँ, एंड यस वो 2 थे। फिर उसके बाद में उज़्बेकिस्तान कंफर्म हो गया हुँ, हुँ, और यहाँ पे गर्ल्स की सेफ्टी बहुत अच्छी हुँ, है हुँ, और अपने को एमबीबीएस डिग्री विद इन अफोर्डेबल रेंज मिल रहा है ऑब्वियसली। हुँ, हुँ, हुँ। तो तो कैसे यस, मालूम चला आपको, जैसे टीएमए के बारे में मालूम कैसे चला? कैसे आप यहाँ पे आए? तो सारी चीज़ें। यूट्यूब में सर्च करे, हुँ, देन आई सॉ डॉक्टर तारिक हुँ, ब्लॉग्स, हुँ, तो देन आई texted you and I got to know more about TMA हुँ, हुँ। and I finalized it. And we contacted to नाम बोल सकते हाँ, हैं? हाँ। जी। Then we contacted to a consultancy called MediBuddy, हुँ, which हुँ, is very friendly and help supportive. हुँ, तो उसके बाद में with no issues, the MediBuddy took us here हुँ, हुँ। safely. तो क्या प्रोसीजर कैसा था? आई मीन आप ऑफ़लाइन जाके मिले या फिर ऑनलाइन कैसे?
एक्चुअली मेडिवेडी कंसल्टेंसी नॉर्थ इंडिया से है एंड आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया। तो हम लोग को स्टार्टिंग थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज थे, बट मेडिबडी से बात करने के बाद ऑनलाइन मुलाकात होने के बाद माय पेरेंट्स दे गॉट ट्रस्ट, इसलिए हम लोग आ गए। थोड़ा सा ट्रस्ट का इशू होता है कि स्पेशली फॉर गर्ल्स। हाँ, गर्ल्स का भी होता है और एक भी, क्योंकि आज के ज़माने में जो है ऑनलाइन किसी पे ट्रस्ट करना जो है काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि फ्रॉड आज के फ्रॉड्स के ज़माने, स्कैम्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। जी। तो फिर तो हम लोग मेडिबडी का ऑनलाइन पेज भी चेक करे थे, दैट एजेंसी पूरा ट्रस्टवर्दी था। बताएं कि यहाँ पे आने के बाद जो है आपको टीएमए कैसा लगा? आई मीन कैसा है? TMA is very beautiful and very vast university actually, और अगर if you want to do anything we should utilize TMA। और यहाँ पे अपने को रिसर्च, जो भी रिसर्च वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अपार्ट फ्रॉम MBBS वी गेट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर इट ऑल्सो। अगर अपन स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, TMA हम लोग को स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा सपोर्टिव है, हेल्पफुल है। जैसे कि इंडिया में जो है क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है और वहाँ पे सिक्योरिटी और सेफ्टी के काफ़ी ज़्यादा मसले हैं। नॉट फॉर ओनली गर्ल्स, इवन कि बॉयज़ को भी थोड़े से मसले होते हैं। आप यहाँ पे अब्रॉड में है, उज़्बेकिस्तान में है, ताशकंद सिटी में है, तो यहाँ का आप बताएं कि आप यहाँ पे आपने क्या-क्या फेस किया, सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसा है यहाँ पे? बहुत अच्छा है बोलेगी, इवन फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, फॉर बोथ ऑफ द जेंडर इट इज लाइक सो सेफ हियर। दैट्स व्हाट आई टोल्ड फर्स्ट, लाइक पीपल हियर आर सो काइंड। बहुत ज्यादा हेल्पिंग मेंटालिटी है लोगों में, तो बहुत ही अच्छा सेफ है। और यहाँ पे ना इवन इन यूनिवर्सिटी ऑल्सो डिसिप्लिन इज सच ए इम्पोर्टेंट थिंग हियर। तो लड़का हो लड़की हो दोनों भी हो, तो हम कुछ भी हम वो डिसिप्लिनरी एक्शन के अगेंस्ट जाए तो हमें सीधा वार्निंग मिलता है। और ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हम फॉरेन में हम क्या भी करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इट इज लाइक वी आर अंडर ए मॉनिटर एंड वी दे आर सीइंग अस। तो आप गर्ल्स के लिए बताएं कि हॉस्टल में फैसिलिटीज़ कैसी हैं, सिक्योरिटी कैसी है और फूड कैसा है? हॉस्टल की बात करें तो एक्चुअली हॉस्टल इज प्रेटी मच नाइस, क्योंकि रूम्स भी अच्छा है एंड इट इज़ वेरी नियर टू द यूनिवर्सिटी। तो हमें ये मसला नहीं होता है कि यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचे हॉस्टल से। इट इज़ लाइक वेरी मच नियर। हम क्लास कितनी भी बजे हो हम सेफली आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, वापस आ भी सकते हैं। एंड एक चीज़ ये है कि अब्रॉड में सबसे ज़्यादा मसला स्टूडेंट को इसलिए होता है, जो भी यूनिवर्सिटी बच्चे चूज़ करते हैं, हॉस्टल का मसला होता है कि हॉस्टल जो है यूनिवर्सिटी से काफ़ी डिस्टेंस पे होती है, 3 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स, इवन 10 किलोमीटर्स, तो बच्चों को बार-बार ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा कोई इश्यूज हमें फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का ही गवर्नमेंट हॉस्टल में है जहाँ हम इंडियन बच्चे रह रही है। इट इज़ लाइक वेरी मच नियर। अगर हमारा मेड बायो डिपार्टमेंट हो, बायोकेम डिपार्टमेंट हो, मेड बायो डिपार्टमेंट हो, तो बहुत ही सामने ही है। लेकिन एनाटॉमी बिल्डिंग या मेन बिल्डिंग के लिए हमें 5 मिनट ट्रैवल करना पड़ेगा। 5 किलोमीटर के हिसाब से 500 मीटर है डिस्टेंस। या 500 मीटर डिस्टेंस उतना ही है। एंड हॉस्टल के बारे में बोलो तो इट इज फॉर मी, आई एम सो सेटिस्फाइड विद द हॉस्टल फैसिलिटीज, सच में बोलो तो, क्योंकि हम इंडिया में भी हॉस्टल में रह चुकी है। इफ यू टॉक अबाउट द हाइजीन एंड एवरीथिंग, इट इज ऑल अप टू अस। हमारे घर में हम जैसा हाइजीन मेंटेन करते हैं, हम अगर हम वहाँ पे भी मेंटेन करें तो हॉस्टल इज वेरी गुड। आई एम सेटिस्फाइड विद द हॉस्टल। मेनू अच्छा है कि इट इज नॉट लाइक सेम फूड इज रिपीटेड एवरी डे, इट इज चेंज एवरी डे, वी हैव डिफरेंट फूड। बट जो होती है ना, मैं साउथ इंडिया से हूँ, तो यहाँ पे खाना ज्यादा नॉर्थ इंडियन टेस्ट का बना रही है, तो वो थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन फिर भी हफ्ते में 5-6 दिन तो हॉस्टल से हम खाना खाते हैं, उतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप अचार सब कुछ लेकर आएगी तो उतना मुश्किल नहीं होगा। एकेडमिक के बारे में बताएं कि एकेडमिक क्या कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के जो है क्लिनिकल प्रैक्टिकल नॉलेज तक का। अगर यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बोलो, जैसा आपने पूछा है, इट इज फॉर मी, मैं मेरा बात कर रही हूँ, लाइक it is very good. Wherever you study you have to prepare yourself. कितना भी हमें असिस्टेंस मिलेगा टीचर्स की तरफ से, लेकिन फिर हमें खुद प्रिपेयर करना है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ की एग्जाम पास नहीं करना है, हमें कुछ भी फ्यूचर का कुछ भी है वो हमें खुद देखना है। स्टूडेंट का अपना विजन होता है कि इंडिया में आके एनएमसी देना है, यूएसए में यूके लैब देना है, तो अलग-अलग विजन्स उनका होता है, तो उसी हिसाब से स्टडी करना होता है। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। और यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि हम तो अब सिर्फ
फर्स्ट सेमेस्टर का ये अभी ही हमारा 2 क्लिनिकल्स का क्लास चल रहा है, हमें हॉस्पिटल विजिट मिल रही है, पेशेंट से इंटरेक्शन मिल रही है, दे आर टीचिंग अस हाउ लाइक ये बेबी स्टेप्स होता है ना, लाइक दैट वी हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, दिस लाइक दिस थर्ड मंथ ऑफ आवर एमबीबीएस जर्नी एंड वी हैव स्टार्टेड दिस वेरी बिगिनिंग. तो एकेडमिक से तरफ से आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड बिकॉज दे आर टेकिंग बेबी स्टेप्स, they are not giving us a bulk, they are making it organized and asking us to follow them, so it is making it is being very much easy for us. अब्रॉड में खास करके अगर आपने बहुत पहले से सुना होगा तो लोगों का या फिर पेरेंट्स का ये होता है कि अब्रॉड में जो है क्लिनिकल नॉलेज नहीं मिलता है, पेशेंट को टच नहीं करने दिया जाता है, क्लिनिक के अंदर नहीं जाने दिया जाता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोग जैसे आए हुए अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ हुए आप लोग को यहाँ पे आए हुए, लेकिन जो है फर्स्ट सेमेस्टर से जो है यहाँ पे क्लिनिकल यानी क्लिनिक के आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने दिया जाता है। yes, yes. अगर मैं अदर कंट्री की बात करूँ जैसे किर्गिस्तान, तो वहाँ पे 3rd ईयर से जाने दिया जाता है, कजाकिस्तान का भी वही सेम है, बाकी अदर जैसे यूक्रेन वगैरह का था तो 3rd ईयर तक जो है आप क्लिनिक के अंदर नहीं जा सकते थे, 4th ईयर से वो सब होता था। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से जो है आपको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन होता है आपका, आप उनके रिपोर्ट देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कौन सी मेडिसिन चल रही हैं, ये सब सारी चीज़ सिखाया जाता है। तो आपको इसके ऊपर क्या कहना है? आई ओनली नो अबाउट उज्बेकिस्तान, तो बोले तो इट इज लाइक वन ऑफ अ बिग बेनिफिट बिकॉज इंडिया में भी ऐसे नहीं होते कि दूसरी महीने में भी पहला महीने हाँ, भी पहले एक्चुअली हमारा पहला महीने भी हमें इंटरनल मेडिसिन का क्लास थी, और उसी दिन से हम तो हॉस्पिटल में क्लास कर रही थी, लाइक 5 हफ्ते ऐसा होते हैं, सो इट इज अ बेनिफिट फॉर अस, क्योंकि पहले ही हमें ना पेशेंट से इंटरेक्शन करने के लिए मौका मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट डिसीज कैसे उनको ना क्या क्या ड्रग्स देता है, कैसा ये डिसीज का कंक्लूजन में कैसा आता है, ये सब लोग डॉक्टर्स हमें बताते हैं, एक्सरे को पढ़ने के लिए कैसा हाँ, पड़ता है वो सब कुछ दिखाते हैं, दैट इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर अस. और ये बात बोला एकेडमिक से, अब एक बात मेरे को बोलना था, हियर अटेंडेंस इज वेरी मच मैंडेटरी. मेरा भी, मैंने बोला ना कि मेरा भी कजिन सिस्टर्स पढ़े दूसरी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे ना ये इतना मैंडेटरी नहीं कि तुम्हारा अटेंडेंस इतना होना चाहिए, फाइनल एग्जाम में जितना मार्क मिलेगा पास और फेल तब देखता है, या फिर तुम्हें कंडोनेशन भरना पड़ता है. बट हियर अगर एक सब्जेक्ट में दो से ज्यादा अटेंडेंस, 2-3 से ज्यादा अटेंडेंस ले ली तो सीधा हमें डीन ऑफिस में जाकर रीवर्क देना पड़ता है, या पंक्चुअलिटी मैटर्स. It is so easy for students to come in an abroad country and be whatever they want, but here that is not allowed. ये लोग ना जैसा ये लोग चाहते हैं वैसा ही हमें करना पड़ता है, नहीं तो they will take disciplinary actions. So that is a benefit. What about your experience? कमिंग टू स्टडीज, यहाँ पे अपने को जनरली इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, हम लोग को थियोरेटिकल नॉलेज ज़्यादा देते, बट यहाँ पे अपने को फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से विल हैव प्रैक्टिकल नॉलेज. हम लोगों को इन डेप्थ दे टेल अस टू स्टडी विद 3D स्ट्रक्चर्स विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस. और 3D स्ट्रक्चर्स की वजह से हम लोगों को नॉलेज जो है और बढ़ती, और लॉन्ग टर्म तक हम लोग को बहुत हेल्पफुल रहता. ताशकंद मेडिकल एकेडमी टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है, इट इज़ वेरी अपग्रेडेड. अपने को यहाँ पे सिमुलेशन सेंटर्स भी है फॉर स्टडीज. कंट्री के बारे में बताएं, यहाँ के लोगों के बारे में बताएं, और सिटी के बारे में, सिटी कैसा है? Tashkent city is very beautiful in many ways, in tourism and in technology and in weather. First of all, environment. I like the environment very much here. यहाँ पे अपने को सिटी बिल्डिंग्स के साथ साथ ट्रीज और हर चीज है, एनवायरनमेंट में ग्रीनरी भी है. लास्ट एक है कि व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट मी, कुछ फीडबैक, कुछ रिव्यू देना चाहते हो? यस, तो तारिक अमन इज़ वेरी फ्रेंडली, और हम पहले स्टार्टिंग में इनके वीडियोस देख के आए, और पूरा ट्रांसपेरेंट है हर चीज़. जो उन्होंने यूट्यूब वीडियोस में बोले वही यहाँ पे आके भी हर चीज़ भी एक्सपीरियंस द सेम. एंड जब भी हम लोग को कुछ भी ज़रूरत हो, ही हेल्प अस अ लॉट इन एवरी मैटर. यस. ओके, थैंक यू. लोग अपना काफ़ी कीमती समय जो है आप हमें दिए, और ये जो है उन स्टूडेंट के लिए या फिर उन पेरेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और अपने बच्चियों को जो स्टडी से रोकना चाहते हैं या फिर किसी अदर वजह से, समाज हो, सोशल पर्सन्स की वजह से, या फिर रिलेटिव के वजह से, या फिर किसी सिक्योरिटी और सेफ्टी के पर्पज़ से, तो मैं भी जो है उन्हें हेल्प मिलेगा, और अपने बच्चे या फिर बच्चियों को जो है कहीं भी अपने स्टेट से अलग भेज सकते हैं, या फिर अपने ये दूसरे कंट्री में भेज सकते हैं. क्योंकि क्या है कि एजुकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ फॉर एवरीवन, गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो.
आगे बढ़ने के लिए या फिर एक समाज को समझने के लिए जो है और एक अपने फ्यूचर जनरेशन को जो है एक अच्छा एक सही गाइड करने के लिए जो है एजुकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके जो है इंडिया जैसे कंट्री के जो लोग हैं उनको जो है काफ़ी एजुकेशन की ज़रूरत है। अभी भी जो है बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, हमारी गवर्नमेंट हो या फिर हमारे समाज हो, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है वैसे लोगों को जो मतलब जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं या फिर जो है जो पेरेंट पढ़ाना चाहते हैं। मैं इस वीडियो को मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें जो है कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें डॉक्टर तारिक व्लॉग।